ठीक है मेरे प्यारे देशभक्तों, यह वीडियो हमारे अमेरिकी देशभक्तों के लिए है क्योंकि उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अमेरिका कोई मजाक नहीं है। अमेरिका यूके जैसा नहीं है। ये हमारे ब्रिटिश देशभक्तों के लिए ताना नहीं है, वे भी आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन अमेरिकी देशभक्त हमारे ब्रिटिश साथियों से कहीं पहले जाग चुके हैं। इसे देखिए। अधिक से अधिक अमेरिकी देशभक्त इस्लाम को ना कह रहे हैं। इसे देखिए। ये टेक्सास है। ये अस्वीकार्य है। और अलेक्जेंडर डंकन कहते हैं कि सभी मुसलमानों को अमेरिका से हटाना चाहिए। किस वजह से? कुछ ऐसा जो देखने में हानि रहित लगता है, जैसे सार्वजनिक प्रार्थना, जिस पर ब्रिटिश देशभक्तों ने काफी समय तक ध्यान नहीं दिया। देखिए। हमारे अमेज़न ड्राइवर अपनी कार से बाहर निकले, अपना गलीचा बाहर निकाला और वो नमाज पढ़ रहे हैं। हे भगवान, हम क्या कर रहे हैं? ये पहली बार है। कोई बस ये कह सकता है, अरे देखो वो बस अपने में लगा हुआ है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो किसी का रास्ता नहीं रोक रहा है, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा है। तो क्या? मेरा मानना है कि अमेरिका में इस्लाम से थकावट बढ़ रही है और अमेरिकी इन लोगों के साथ कोई खेल खेलने के मूड में नहीं है। कुलदे साक में जूते उतार दिए। हाँ, मेरा मानना है कि 6 बजे उसे प्रार्थना करनी होती है। जमीन पर चुंबन, वाह। मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, ये पहली बार है। सर, क्या आप रास्ते से हट सकते हैं? वो रास्ते में है। मुझे नहीं पता, मेरे पास शब्द नहीं है। वाह, ठीक है, खत्म हो गया। तुम करो, इसे समेट लो, खाने का समय हो गया है। क्या? क्या वो अपनी पैंट उतार रहा है? हाँ। वो क्या है, उसने लेगिंग्स पहन रखी हैं। क्या हो रहा है? मैं किसी और दुनिया में हूँ। 6 बजे अल्लाह से दुआ करो, जो करना है करो दोस्त। हाँ। हमारे साथी अमेरिकियों के लिए इस्लाम से थकान अब असहनीय होती जा रही है। शाबाश अमेरिकियों, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अमेरिका से पंगा नहीं लिया जा सकता। इसे देखो, स्कॉटिश कोरियन। न्यूयॉर्क में कुछ हुआ। यहाँ है। इतने सारे। मेरे जीवन में बेहतरीन लोग हैं। ये किससे आया है? विरोध में प्रदर्शन कहाँ है? स्तनों के धर्म में स्वागत है। इसे और इस पुलिस वाले को देखो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने नशेड़ी लोगों को नहीं देखा। एक और क्लिप है, इसे देखो। मतलब तुम्हें नहीं लगता कि ये ज्यादा बिल्ली जैसा है? सही है, ठीक है, माफ करना, कूटनीतिक जवाब था। वे सभी के अधिकारों की रक्षा करते हैं। सच कहूं को, आप लोग इसे करने के लिए तैयार हैं और मैं इसकी सराहना करता हूं। ये आसान लेकिन डरावना और मजेदार है। मैं जानता हूँ कि आप लोग डरे हैं, यही तो तुम लोगों का तरीका है। ये थोड़ा डरावना है। हाँ। मुझे नहीं पता, शायद वो जागरूक हो सकता है, कौन जानता है। या फिर शायद वो बस प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रहा है। कुछ गलत नहीं कहना चाहता क्योंकि उसका बॉस न्यूयॉर्क का मेयर एक शिया मुस्लिम है। वैसे जो ये लोग कर रहे हैं, खुद को कोड़े मारना, वो सिर्फ शियाओं के लिए ही खास है। वो छाती पर थप्पड़ मारना सिर्फ शियाओं के लिए ही खास है। और असल में जानते हो क्या, ये सिर्फ छाती पर थप्पड़ मारना नहीं है, ये तो जैसे गोरिल्ला की तरह छाती पीटना है। तुम जैसा चाहो करो दोस्त, तुम जैसा चाहो करो। वो सच में अच्छा है। मैं चाहता हूं कि वो ऐसा करे। मैं चाहता हूं कि मुसलमान ऐसा करें। तुलसी गैबर्ड भी इसमें शामिल हो गई, उनकी भी सुनिए। जिसने अमेरिकी कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था का इस्तेमाल करके शरीयत कानून लागू करने के लिए कार्रवाई की अपील जारी की। ये कई जगहों पर शुरू हो चुका है। ये ह्यूस्टन जैसे स्थानों पर पहले ही शुरू हो चुका है और हमारे देश की सीमाओं के भीतर हो रहा है। ये कोई संभावना नहीं, वास्तविकता है। इसे रोका जाना चाहिए। पैटरसन न्यू जर्सी को खुद को पहला मुस्लिम शहर कहने पर गर्व है। बिल्कुल नहीं।
वे अपने खुद के सरकारों में उन इस्लामी सिद्धांतों को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें लोगों पर कानून या हिंसा के जरिए थोपा जाता है। मूल बात यह है, जब हम इस्लामाबाद के खतरे की बात करते हैं जो एक राजनीतिक विचारधारा है, तो वहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता या आजादी जैसी कोई चीज नहीं होती। जैसा कि चार्ली ने बार बार कहा, ये मूल रूप से पश्चिमी मूल्यों और हमारे देश की स्वतंत्रता की नींव के साथ बिल्कुल असंगत है। पश्चिमी मूल्यों के साथ सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अमेरिका के संस्थापक पिता न्यूयॉर्क और टेक्सास को देखकर स्तब्ध रह जाते और वे इससे सीखते। अगर वे आज होते तो वे यूरोप और यूके में जो हो रहा है उसे देखते। यूके जो अमेरिका का सांस्कृतिक पूर्वज है, वे कहते कि अब और नहीं, हम अपने देश के भविष्य के साथ नहीं खेलेंगे, हम अपने लोगों की जिंदगियों के साथ जुआ नहीं खेलेंगे। लेकिन जानते हो क्या, वहां की आबादी बहुत छोटी है। उन्होंने अपना दांव बहुत जल्दी खेल दिया। उन्होंने इसे इतनी अच्छी तरह से समन्वित नहीं किया कि वे पूरे पश्चिम और अमेरिका, जो सबसे ताकतवर देश है, को संभाल सके। मैंने ये कई बार पहले भी कहा है। मान लो कि यूके गिर जाता है। चलो मान लेते हैं कि यूके गिर जाता है। हालांकि मुझे इसमें शक है, क्योंकि हमारे ब्रिटिश देशभक्त बहुत जल्दी नियंत्रण अपने हाथ में ले लेंगे। अगर यूके इस्लाम के हाथों गिर भी जाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका, हम अंकल सैम पर भरोसा कर सकते हैं कि वे आएंगे, अमेरिकी सेना भेजेंगे और यूके को आज़ाद कराएंगे। और जब हम समझते हैं कि हमारी आजादी भगवान से आती है और किसी और से नहीं, तो हम इस इस्लामी विचारधारा के खतरे की गंभीरता को समझ पाते हैं। क्योंकि इसका मतलब है कि वे इस बात से इनकार करते हैं कि भगवान ने हम सभी में यह आजादी का अधिकार दिया है। मुसलमान आपको ये बताना पसंद करते हैं कि जब हम अल्लाहु अकबर चिल्लाते हैं तो इसका मतलब है भगवान महान है। नहीं, अल्लाह भगवान नहीं है। अल्लाह ईसाइयों का भगवान नहीं है। ईसाइयों के भगवान को अल्लाह नहीं कहा जाता। मुसलमानों के भगवान अल्लाह की विशेषताएं भी यीशु या ईसाई भगवान की विशेषताओं के पास पास भी नहीं है। तो दोस्तों, उन्हें आपको धोखा मत देने दीजिए। यही लोग करते हैं। अमेरिकियों को सच में दोष नहीं दे सकते। यही लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। मूर्खता से वो लोग पश्चिमी लोगों को सालों से, दशकों से उकसा रहे हैं, उकसाते आ रहे हैं। अब अमेरिकियों को इसका पता चल रहा है और वे चुप नहीं बैठ रहे। सुनिए, मेरे पास ऐसी सैकड़ों वीडियो है। इस आदमी को सुनिए। ये लोग ऐसे ही करते हैं। वे अपनी चाल दिखा देते हैं। मेरी राय में वे अपने पत्ते बहुत जल्दी खोल देते हैं। अब मैं दिखाऊंगा कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। अमेरिका के लिए समाधान सिर्फ इस्लाम है, जिससे वो अपना उद्धार कर सकता है। सच में? ये तो चमत्कार है कि अल्लाह ने अब तक इस देश को समुद्र में नहीं डुबो दिया। वाह! हम मोक्ष में विश्वास करते हैं। अगर अमेरिका को सही होना है तो वह उद्धार से ही होगा। इस्लाम अमेरिका के लिए समाधान है। अमेरिका के उद्धार का यही एकमात्र तरीका है। खुद को किससे सुधारना है? अमेरिका पहले से ही दुनिया की एकमात्र महाशक्ति है। दुनिया के सबसे सफल देशों में से एक है। दुनिया का सबसे अमीर देश है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। किससे सुधारना है? खुद को किससे सुधारना है? अफगानिस्तान और इराक में तुम आतंकवादियों पर बमबारी करने से? ईरान की इस्लामी हुकूमत से? मुझे पता है कि हम ईरान में सफल नहीं हुए, पर यहाँ सुधारने को कुछ नहीं है। अमेरिका बना और दुनिया की एकमात्र महाशक्ति बना अमेरिकी मूल्यों की वजह से, जिसमें इस्लाम शामिल नहीं था। और इस्लाम देखो, मुस्लिम देश कैसे है? हर एक मुस्लिम देश पश्चिम, खासकर अमेरिका का गुलाम है। हर एक देश। ठीक है, आप कह सकते हैं कि शायद ईरान नहीं है, लेकिन देखेंगे कि ये कब तक चलता है। तो वे लोगों को उकसा रहे हैं। वे गैर मुसलमानों को उकसा रहे हैं। और अब उन्हें देखो, वे रो रहे हैं। इस गुस्से वाली महिला को सुनो। उसे लगता है कि वह सही है। वह सच में इस पर विश्वास करती है। देखो, हम ही आतंकवादी हैं। हाँ, तुम मेरे हिजाब का मजाक उड़ाते हो। हाँ, इसका मजाक उड़ाया जाना चाहिए। तुम मेरे पैगंबर को गाली देते हो। ओह, हम उसे कम गालियां देते हैं। तुम मेरे धर्म ग्रंथ का अपमान और इस्तेमाल करते हो। हाँ ठीक है,
तुमने दुनिया को अपने धर्म ग्रंथ में लिखी अश्लील और आपराधिक बातों के बारे में बताया। तुम मेरे पवित्र ग्रंथ को पैरों तले रोनते हो, उस पर थूकते हो, उसे जलाते हो। हम ये पर्याप्त नहीं करते जानू, हमें और करना चाहिए। उस किताब पर बैन लगाना चाहिए। अगर परेशानी है तो अमेरिका या पश्चिम छोड़ दो। पश्चिम में किसी बर्बर, आदिम, मध्ययुगीन गुफाओं वाले धर्म के लिए कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ मेरे प्यारे अमेरिकियों, आप मुझे बहुत खुश करते हैं। मुझे आप पर बहुत गर्व है। कृपया रुकिए मत। तुम मेरे भगवान का अपमान करते हो। तुम मेरे लोगों को मारते हो। अपने लोगों से कहो कि हमारी इमारतों पर प्लेन ना उड़ाए। अपने लोगों से कहो कि बिना वजह धमाके न करे। अपने लोगों से कहो कि लोगों का सिर न काटे। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे। वे अपने समुदाय के लोगों के गलत व्यवहार की कभी माफी नहीं मांगेंगे। और उस इमाम का वीडियो जो मैंने आपको दिखाया, ऐसे सैकड़ों वीडियो है, और अगर आप यूरोप को भी शामिल करें तो हजारों है। इसी वजह से मैं आपको बता दूं, मुसलमान घबराए हुए हैं। इस्लामवादी घबराए हुए हैं। इस खबर को देखिए, शरिया फ्री अमेरिका कॉकस क्या है और इसे इतनी लोकप्रियता क्यों मिल रही है। मैं सोच रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद इसका हजारों तकनीकों से कोई लेना देना नहीं है। आतंकवादी हमलों से भी शायद इसका कोई लेना देना नहीं है। आपकी गुंडागर्दी, धोखाधड़ी, गैंग बनाकर डराने धमकाने से भी कोई लेना देना नहीं है। इसका इन सब से कोई संबंध नहीं है। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। शरिया फॉर अमेरिका कॉकस दिसंबर 2025 में स्थापित किया गया था। देखिए, ये तो 2001 में ही हो जाना चाहिए था। यहां तक कि अमेरिकी जो किसी से बकवास नहीं सुनते, उन्होंने भी पार्टी बहुत देर से शुरू की। 24 साल देर से, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 6 महीने में ये 60 से ज्यादा सदस्यों तक पहुंच गया है। ये कमाल है। और बेहतर हो रहा है। शरिया फॉर अमेरिका कॉक्स, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संसदीय समूह है और जो दावा करता है कि वह इस्लामी कानून के प्रसार को रोकने की वकालत करता है, दिसंबर 2025 में स्थापित किया गया था। यह समूह 6 महीने में 60 से ज्यादा सदस्यों तक पहुंच गया, जो प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन पार्टी के लगभग 1/4 सदस्यों के बराबर है। ये समाचार माध्यम द न्यू अरब है, जो एक बहुत ही लोकप्रिय इस्लामी प्रचार माध्यम है, कुछ यूके के 5 पिलर्स की तरह। शरिया फॉर अमेरिका कॉकस की शुरुआत प्रतिनिधि कीथ सेल्फ और चिप रॉय, जो मेरी नज़र में टेक्सास के हीरो सांसद हैं, ने 18 दिसंबर 2025 को एक प्रेस विज्ञप्ति में की थी। जानते हो दोस्तों, मैं हमेशा सोचता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि ये इस्लामवादी लोग टेक्सास में ही अपना ठिकाना क्यों बनाते हैं, जबकि टेक्सास बाकी सभी राज्यों से अलग है। और मैं बहुत समय से ये सोच रहा हूँ, मुझे गवर्नर ग्रेग एबट बहुत पसंद है। मैं सच में उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। जिस तरह से उन्होंने शरिया के खिलाफ कदम उठाए हैं, जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम सिटी, एपिक सिटी, मुझे लगता है यही नाम है, के खिलाफ कार्रवाई की है, वह काबिले तारीफ है। इसका प्रसारण खास तौर पर अमेरिका के मुस्लिमों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए शहर के रूप में किया गया था। मुझे नहीं पता उन्हें ये हिम्मत कहाँ से मिलती है। शायद हमारे वोक्स से। मैं चलता हूँ। उन्हें सक्षम बनाते हैं। हमारे वोक्स असल में उन्हें बढ़ावा देने वाले हैं। सिर्फ वोक्स ही नहीं, बल्कि सेंटर लेफ्टिस्ट्स, आम डेमोक्रेट्स भी, ये सभी उन्हें बढ़ावा देते हैं। ये सभी उन्हें और हिम्मत देते हैं। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को श्रेय है, वे अमेरिकी मूल्य याद रखते हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि 1 महीने से कम में 24 सदस्य जोड़ना किसी नए कॉकस के लिए असामान्य है। असामान्य रूप से बड़ी संख्या। ओह, मैं कहूँगा ये काफ़ी नहीं है। यह अमेरिका के अलग अलग राज्यों में सालों से चल रहे एंटी शरिया कानून के बाद हो रहा है। दोस्तों, वे हैरान क्यों हैं? वे हैरान क्यों हैं? क्या आपको पता है शरिया क्या है? हर पश्चिमी देश में शरिया पर प्रतिबंध लगना चाहिए। यहाँ तक कि मुस्लिम देश भी शरिया का पालन नहीं करते। मैं आपको दिखाता हूँ कि असल में शरिया क्या है। समलैंगिकों को छत से फेंकने, व्यभिचारियों को कोड़े मारने, व्यभिचार करने वालों को पत्थर मारकर मारने के अलावा यह असंतुष्टों को मौत की सजा जैसी सजाएं भी निर्धारित करता है। या तो उन्हें सूली पर चढ़ाया जाए, उनके उल्टी ओर के हाथ पैर काटे जाएं, या देश निकाला दिया जाए। जो लोग अल्लाह के खिलाफ जंग करते हैं। और असली अरबी शब्द है फसाद फिल अर्स। इसका मतलब
इस्लाम से युद्ध करना नहीं है। आप किसी मुसलमान को आपको बेवकूफ़ ना बनने दे जब वो पूछे आप क्या चाहते हैं। मुसलमान क्या करे अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग छेड़ दे? इसका मतलब है फसाद यानी भ्रष्टाचार फैलाना। उनके अनुसार मैं इस्लाम की बुराइयों पर लोगों को शिक्षित कर भ्रष्टाचार फैला रहा हूँ, तो मेरे हाथ और पैर विपरीत ओर से काट दिए जाने चाहिए। दायां हाथ बायां पैर या बायां हाथ दायां पैर। अगर मैं दाहिने हाथ से काम करता हूँ तो वे मेरा दायां हाथ और बायां पैर काटेंगे। शरिया इतनी बर्बर है और ये जोकर सोच रहे हैं शरिया फ्री अमेरिका कॉकस में इतने लोग क्यों शामिल हो रहे हैं? क्यों? मुझे हैरानी है ऐसा क्यों है। शरिया और वो उद्धृत कर रहे हैं शरिया पूरी तरह से अमेरिकी जीवन शैली, ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली और मूल रूप से पश्चिमी जीवन शैली के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाता और ये हमारे समाज की बुनियाद को ही खतरे में डालता है। ये कट्टरपंथी है, दमनकारी है और इसे अमेरिका या पश्चिम में कहीं भी कभी भी पैर जमाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए दोस्तों। लेकिन अमेरिका कृपया आगे बढ़ो, रास्ता दिखाओ, दुनिया को बताओ कि ये कैसे किया जाता है। मैं कांग्रेसमैन रॉय और सेल्फ का इस महान प्रयास का नेतृत्व करने के लिए आभारी हूँ। मैं एक नास्तिक हूँ। संसद में धार्मिक और पवित्र प्रयास है। इस खतरे से निपटने के लिए साथ काम करने की उम्मीद करता हूँ। मिनेसोटा के प्रतिनिधि टॉम एमर ने कहा कि शरिया कानून बर्बर है और अमेरिका में इसकी जगह नहीं है। टेक्सास में मेरे क्षेत्र के लोग लगातार चिंता जता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उत्तर टेक्सास में इस्लामी प्रवास बढ़ने पर क्या किया जा सकता है। सिर्फ उत्तर टेक्सास ही नहीं, ये न्यूयॉर्क भी है। न्यूयॉर्क पहले ही गिर गया है। मुझे खेद है दोस्तों, यह कहते हुए दुख हो रहा है। न्यूयॉर्क अब लंदन जैसा है। ऐसा कभी भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा कभी भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह घृणित है, यह भद्दा है, यह घिनौना है। उन्हें बाहर निकालो। इस बर्बर आदिम धर्म को बाहर निकालो। यह तो धर्म भी नहीं है। मुझे हर बार यह कहना पड़ता है कि इस्लाम एक धर्म है तो मुंह में उल्टी जैसा लगता है। अगर लोग अमेरिका बेहतर जीवन के लिए आए हैं तो उन्हें हमारी संस्कृति में घुलना मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। तीसरी दुनिया की सोच समाज पर नहीं थोपनी चाहिए। दोस्तों, जानते हो क्या, अब तक मैंने जो भी पढ़ा है उसमें कुछ भी विवादास्पद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जानते हो क्या, 90 के दशक में तो लेफ्ट वाले भी यही कहते, 90 के दशक में डेमोक्रेट्स भी यही कहते, 90 के दशक में लेबर पार्टी के नेता भी यही कहते थे। लेकिन अब जानते हो वो क्या कहते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री हैं। कितने बेवकूफ़ है। हे भगवान, अगर कोई है जिसे मैं हमारे बेकार प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी से भी ज़्यादा नफरत करता हूँ तो वो ये आदमी है। आव्रजन की अवधारणा ये है कि जब लोग ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। लोग यही चाहते हैं और मैंने कभी एसिमिलेशन शब्द को स्वीकार नहीं किया। मैं नहीं चाहता लोग अपनी पहचान खोएं। आप कितने अच्छे और उदार हैं। मैं नहीं चाहता लोग अपनी पहचान खोए। वे ऐसा चाहते हैं। वे ऑस्ट्रेलिया में बर्बर मध्ययुगीन प्रथाएं लाना चाहते हैं। यह बिल्कुल ठीक है। हम आपको वैसे ही पसंद करते हैं जैसे आप हैं। आप अपनी सदियों पुरानी दुश्मनियां लाना चाहते हैं, जैसे यहूदियों, ईसाइयों और गैर मुसलमानों के प्रति अपनी नफरत। कोई बात नहीं, आइए अंदर, हम आपको जगह देंगे। एकीकरण शब्द का उपयोग बहुत लंबे समय से बहुसांस्कृतिक संवाद का हिस्सा रहा है। हम चाहते हैं कि लोगों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किया जाए। मैं मेल्टिंग पॉट की उस सोच में विश्वास नहीं करता जहां पहचान खो जाती है। और आप जानते हैं कि उन्होंने कभी उस विचार को क्यों नहीं माना, लेकिन उन्होंने हाल ही तक कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की थी। ये क्लिप सिर्फ कुछ महीने पुरानी है। इसका कारण यह है कि उनके क्षेत्र के, मेरा ख्याल है कि लगभग 30 से 40% लोग मुसलमान हैं। बॉन्डी आतंकवादी जिसने पिछले साल दिसंबर में 13 या 14 यहूदियों की हत्या की थी, उसी के क्षेत्र से था। इसी वजह से हमारे पास ऐसे लोग हैं। ये कॉकस इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है? हालांकि शरिया विरोधी कदम पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से मजबूत हो रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर चिंता तब से तेजी से बढ़ी है जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2025 में दूसरी बार पद पर आए। उन्होंने बार बार लंदन को शरिया कानून के खतरे में बताया है।
शरिया कानून के खतरे में नहीं है। कुछ हिस्सों में पहले से ही वास्तविक रूप में शरिया लागू है। मैं लंदन को देखता हूं, जहां आपके पास एक भयानक, बहुत ही बुरा मेयर है और वहां सब कुछ बदल गया है। वहां बहुत बदलाव आ गया है। ट्रंप ने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह कहा था, मुझे ट्रंप पसंद है। उनमें कई कमियां हो सकती हैं, उनमें चाहे जो भी हो, लेकिन मैं हमेशा उनका समर्थन करूंगा। मैं उनसे हमेशा प्यार करूंगा, क्योंकि वो इस्लाम पर सच बोल सकते हैं जो कोई और नेता या ओबामा नहीं कर सकते। जो बाइडेन कभी ऐसा नहीं करेंगे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश रिपब्लिकन होकर भी बोले थे कि इस्लाम शांति का धर्म है। तुम लोगों को क्या हो गया है? वे शरिया कानून लागू करना चाहते हैं, लेकिन ये देश अलग है, यहाँ ये मुमकिन नहीं। कौन से राज्यों ने शरिया के खिलाफ कदम उठाए हैं? मई 2026 तक 9 राज्यों और कनाडा के ओंटारियो ने शरिया विरोधी कानून पास किए हैं, जो नागरिक मामलों में इस्लामी कानून पर रोक लगाते हैं। यह वाकई अच्छा है। मुझे पता नहीं था। शाबाश ओंटारियो। क्या कनाडा ने ऐसा किया? कुछ कानून मतपत्र से पास हुए हैं। यूके, जर्मनी, ग्रीस समेत कई यूरोपीय देशों ने शरिया विरोधी कदम उठाए हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यहां से जाओ, इसे देखो। नागरिक अधिकार समूह क्या है? नागरिक समूह क्या कह रहे हैं? फरवरी में काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस CAIR, जो मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा हुआ है, एक पूरी तरह से इस्लामिक संगठन है। वे लोगों की जिंदगी बिगाड़ रहे हैं। जो इस्लाम के खिलाफ बोलता है, वे उसके पीछे पड़कर मुकदमा करते हैं, रोजी छीनते हैं। लेकिन अब नहीं। मुझे लगता है कि गवर्नर ग्रेग एबट ने इस संगठन को टेक्सास में बैन कर दिया है। बहुत बढ़िया, टेक्सास। अमेरिका में टेक्सास सबसे आगे है। शरिया फ्री कॉकस को मुस्लिम विरोधी नफरत फैलाने वाला समूह बताया गया है। उन्होंने प्रेस रिलीज में कहा कि कॉकस ऐसे कानून ला रहा है जिससे इस्लाम पालन गैर कानूनी हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि यह सच हो। मुझे नहीं लगता कि वे इतना आगे जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह सच हो। मैं सच में चाहता हूं कि यह सच हो। देखिए, माफ कीजिए दोस्तों, अगर हम अमेज़न की कुछ जनजातियों को लाएं जो कहते हैं कि हमारे धर्म में बच्चों की बलि ठीक है। वैसे इस्लाम भी इससे बहुत अलग नहीं है। FGM यानी महिला जननांग विकृति एक इस्लामी प्रथा है। हालांकि सभी मुसलमान इसे नहीं अपनाते, पर बहुत से लोग ऐसा करते हैं। ब्रिटेन में हजारों लड़कियों को अफ्रीका ले जाकर उनके जननांग विकृत किए गए। तो यह अमेज़न जनजाति जैसी ही है, जो कहती है कि उनके धर्म या संस्कृति में बलि देना आम है। क्या हम धर्म के नाम पर इसकी अनुमति देंगे? ये वामपंथी लोग हमें बार बार याद दिलाते हैं कि अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता है। नहीं, आपको धर्म की स्वतंत्रता तभी तक है जब तक वह अमेरिकी मूल्यों से टकराती नहीं है। अमेरिकी मूल्यों को अमेरिकी संविधान ने परिभाषित किया है, जो मानव इतिहास के महान दस्तावेजों में से एक है। उन्होंने यह भी बताया कि रैंडी फाइन, जो कॉकस के सबसे प्रमुख सदस्यों में से एक हैं, ने इस धर्म के अनुयायियों की तुलना कुत्तों से की है। यह पूरी तरह से झूठ है। क्या तुम देख रहे हो भाई? क्या तुम देख रहे हो कि ये लोग कितने बेईमान हैं? देख रहे हो ये लोग कितने बेईमान हैं? चलो मैं असली ट्वीट दिखाता हूं जो रैंडी फाइन ने किया था। ये लोग बहुत बेईमान हैं। न्यूयॉर्क में एक इस्लामिक प्रो पैलेस्टाइन महिला ने कहा, न्यूयॉर्क सिटी अब इस्लाम की ओर बढ़ रहा है। कुत्तों का समाज में सिर्फ पालतू जानवर के रूप में ही नहीं, बल्कि और भी स्थान है। हमेशा कहा है वे अशुद्ध हैं। जैसे हमें फर्क पड़ता है, आप क्या कहते हैं? और वो ऐसा सिर्फ इसलिए कह रही है क्योंकि ममदानी, जो एक मुस्लिम है, न्यूयॉर्क सिटी के प्रभारी है। रैंडी फाइन ने इसका जवाब इस तरह दिया, अगर वे हमें चुनने के लिए मजबूर करते हैं तो इसे देखो, इस पर ध्यान दो, इस जोर को देखो, इस जोर पर ध्यान केंद्रित करो। अगर वे हमें मजबूर करें तो कुत्तों और मुसलमानों में चुनाव करना मुश्किल नहीं है। अब संदर्भ समझो, उसे देखो। उन्होंने बताया कि रैंडी फाइन, कॉकस के प्रमुख सदस्य, ने इस धर्म के अनुयायियों की तुलना कुत्तों से की। देखो, उन्होंने उस पर पूरा लेख लिखा है। मुझे यकीन है उसमें बहुत सी गलत बातें लिखी होंगी। वे मूल रूप से दूसरे अमेरिकियों से कह रहे हैं कि तुम्हारी आज़ादी शर्तों के साथ आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन क्या
कोरी साइलर CAIR में रिसर्च और एडवोकेसी डायरेक्टर ने न्यू अरब से कहा, वरना हमारी यहाँ कोई जगह नहीं, बिल्कुल आपकी यहाँ कोई जगह नहीं। माफ़ कीजिए, आपकी मध्ययुगीन प्रथाएं यहाँ स्वीकार्य नहीं। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसे कदम अन्य हाशिए समूहों के खिलाफ भी उठे हैं। 2013 की एक रिपोर्ट में ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस ने चिंता जताई कि एंटी शरिया कानून धार्मिक शादियों के पूर्व वैवाहिक समझौतों को अमान्य कर सकते हैं, जिसमें यहूदी और ईसाई भी शामिल हैं। शरिया का अर्थ अरबी में कानून है। ऐतिहासिक तौर पर यह इस्लामिक कानून को दर्शाता है, जिसकी कई शाखाएं हैं। आज इसे अक्सर न्याय के लिए प्रयोग किया जाता है। आधुनिक समय में इसे आमतौर पर बर्बर न्याय नहीं माना जाता। क्या आप जानना चाहेंगे कि वे न्याय से क्या समझते हैं? यही है जो वे न्याय से मतलब रखते हैं। इसे देखिए, कितनी दयनीय संस्कृति है, कितना दयनीय धर्म है। सभी आदमी कुर्सियों पर बैठे हैं। एक गरीब औरत को भीड़ के सामने कोड़े खाते हुए देख रहे हैं। यह घिनौना है और वे यही यहाँ लाना चाहते हैं, और उनमें इतनी हिम्मत है कि हमें बताते हैं कि आधुनिक उपयोग में इसे अक्सर न्याय के अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें 8, 9, 7 साल की छोटी लड़कियां भी शामिल हैं, जिन्हें सच में बड़े उम्र के पुरुषों से शादी कराई जा सकती है। मुझे आप पर गर्व है अमेरिकियों। दुनिया का नेतृत्व करें, आगे बढ़े, सबको दिखाएं कैसे किया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई भी आपको जल्द फॉलो करेंगे।